Good morning once again. We will continue with complex numbers. In last video, you have seen those locus of Z. So we'll take some more problems in locus of Z. Now look at this one problem where we have to find the equation of that locus. Look at this question. Question is mod Z minus 2 minus 2i is equal to mod Z plus 2 plus 2i. Fine. This is what a geometrical condition. Z minus 2i, Z minus 2 minus 2i equals to Z plus 2 plus 2i. Now we have to find the locus of this geometry. So for this, what we have to do, look at this. We take first, let Z equals to x plus iy. Fine. Z equals to x plus iy took. Then you put inside in a mod Z, which is x plus iy minus 2 minus 2i is equal to x plus iy plus 2 plus 2i. Now we'll make it into x plus iy form inside. So x minus 2 real one place plus I you take common y minus 2 is equal to, इसमें भी आप क्या करेंगे, रियल को एक साथ ले लेंगे x प्लस 2 और यहाँ से i कॉमन निकाल लिया तो ये y प्लस 2 हो गया. ठीक है, तो अब हम इससे मॉडुलस है तो हम इसे मॉडुलस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी x और ये y होगा और इस वाले मॉड के लिए ये x और ये y होगा. सो यहाँ से आप देखिए, अब इसको मैं मॉड निकाल रहा हूँ तो मॉड क्या होगा, मॉडुलस इसका x माइनस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट विल कम, रूट अंडर x प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आएगी मॉडुलस. करेक्ट, मॉडुलस ऑफ जेड यही होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या रह गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर दूं, होल स्क्वायर को भी. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले स्क्वायर को ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 4. फाइन. नाउ लुकिंग दिस, मुझे लग रहा है बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे. लेट्स से दिस टर्म, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये टर्म कैंसिल, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल. ठीक है, ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4. ठीक है, दिस 4. सो ये एक्स स्क्वायर, ये 4, ये वाई स्क्वायर और ये 4 गेट कैंसिल. सो व्हाट लेफ्ट एट दिस साइड, तो हमारे पास माइनस 4x है तो इसको मैं इस साइड ले लूँ तो ये हो गया 8x minus 4y, it came this side, it becomes plus 8y, right, and is equal to 0, or you can say x plus y equals to 0. So this is nothing but a straight line. X plus y equals to 0 क्या दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लोकस, या y equals to माइनस एक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, या आप ऐसे ही छोड़ दीजिए. ठीक है, यहाँ पे this equals to, you can write y equals to minus x also. ये locus अपने को क्या दे रहा है, straight line passes through origin. So this is your locus. अपने को इस equation तक ही frame करना रहता है. Correct? So you have seen this geometry mod z minus 2 minus 2i is equals to mod just z plus 2 plus 2i की locus क्या आ गई, y equals to minus x. Which way we did? First we took z equals to x plus i, क्योंकि z आपको कॉम्प्लेक्स है, x प्लस आई वाई ही लेना होगा. फाइन. सो दिस इज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. जब आपने मॉड में पुट किया, रियल और इमेजिनरी को एक साथ लिया, दिस इज रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट.
For this modulus, this is real part and this is imaginary part. Then we use the modulus z. All of you aware, z equals to x plus iy, z equals to x plus iy. तो mod z क्या लेते हैं आप? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को लेते हो. ठीक है, ये तो आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी है. तो यहाँ पे हमने रियल x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर. एंड देन वी एक्सपेंडेड, some term get cancelled, at the end left with y equals to minus x, which is nothing but a straight line passes through origin. या आप केवल y equals to minus x ही छोड़ दें. That is your locus. Correct? Now I am taking one more problem in locus. Look at this. एक और problem लेता हूँ मैं locus का. See, the question is find the locus of z. ऐसे भी लिख दीजिए, find the locus of mod z plus 3i upon z minus 6i is equal to 1. फाइन, इसका हमें लोकस चाहिए. mod z plus 3i upon mod z minus 6i. So how we will proceed this sum? So again let z equals to x plus iy. Fine. Now we'll put into mod z, which is x plus iy and plus 3i upon z is again x plus iy, so it is x plus iy minus 6i is equal to 1. करेक्ट, ये हमने मॉड में सब्स्टिट्यूट किया. अब हमें मॉड में प्रॉपर्टी पता है डियर. मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल्स टू क्या होती है? मॉड z1 अपॉन मॉड z2. तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ मॉड z1 अपॉन z2 में. सो दिस इम्प्लाइज मॉड x प्लस, यहाँ पे i कॉमन लेके रियल और इमेजिनरी पार्ट कर दीजिए. दिस इज y प्लस 3, ये मॉड z1 हो गया अपॉन मॉड z2. सो दिस इज x और यहाँ से भी i कॉमन ले लीजिए आप, y माइनस 6. ठीक है, दिस इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2 इक्वल्स टू 1. अब मैं क्या करूँगा डियर, इसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ. सो मॉड x प्लस i टाइम्स ऑफ y प्लस 3, ये है मॉड z1 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इस मॉड को तो 1 से इनटू होगा. दिस इज सेम एज x प्लस i इंटू y माइनस 6. ठीक है, नाउ वी नो द मॉडुलस ऑफ दिस, सो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर कैन बी राइट. फाइन, मॉडुलस हो गया इसका. एंड रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर. फाइन, अब मैं स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ बोथ साइड, तो स्क्वायर गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट. व्हाट वी लेफ्ट, एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36. अब कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, विच आर दोज टर्म विल कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल होगा. तो मैं इसको 12y को इस साइड लाया तो ये 18y और 36 को 9 को उधर ले गया तो इट बिकम्स 27, which is equals to y equals to 3/2. ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है. y equals to 3/2, या इसको आप 2y minus 3 equals to 0 भी लिख सकते हैं. 2y minus 3 equals to 0. So this is going to be, या आप इसको कह सकते हैं या इसको, दोनों ही लोकस हो गई, ये इक्वेशन हो गए. ठीक है, तो इस लोकस की z प्लस 3i अपॉन मॉड ऑफ z प्लस 3i अपॉन z माइनस 6i, इस मॉडुलस ज्योमेट्री की जो इक्वल्स टू 1 है, उसका लोकस क्या मिला अपने को, y इक्वल्स टू 3/2 या 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0.
आई बिलीव यू अंडरस्टूड। हमने सबसे पहले जेड एक्स प्लस आई वाई लिया, मॉड के अंदर डाला, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 की प्रॉपर्टी यूज़ करी, ये प्रॉपर्टी यूज़ किया जो मॉडल्स में हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये मॉड Z1 इधर आया, और फिर मॉडल्स का डेफिनेशन से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड ओपन हुआ, स्क्वायरिंग किया और एक्सपैंड किया। फाइनली वी हैव y इक्वल्स टू 3/2। सो डियर, ये आपने प्रॉब्लम देखा जहाँ पे ये लोकस के कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एंड सेक्शन है, पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके टॉपिक में बुक के अंदर M2 बुक में द लास्ट टॉपिक विच आई एम डूइंग राइट नाउ वो है De Moivre's theorem. Now look at this. What is the De Moivre's theorem and what are the problems based on this? See, this is the last topic of your complex number there in your textbook. Topic is De Moivre's theorem. De Moivre's theorem. इसको De Moivre's theorem कहते हैं। इसके प्रूफ आपको यहाँ नहीं सीखने हैं, इसके स्टेटमेंट आपको जानने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तक ये सब टॉपिक नहीं होती थी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस De Moivre's theorem बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और NDA वगैरह में इस थ्योरम बेस्ड देयर आर सम्स। सो नाउ De Moivre's theorem says if cos theta plus I sin theta whole to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। मीन्स पावर क्या होती है, इनटू हो जाती है एंगल के साथ, वेयर n is any number, n belongs to you can say real। ठीक है, लेट्स से अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस भी हुआ होल टू द पावर n, देन ऑल्सो इट इज cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। Right? So these two result, and what is very important here is cos theta plus I sin theta and cos theta minus I sin theta. Sin theta plus I cos theta में De Moivre's नहीं लगाएंगे, then you have to change cos and sin। ठीक है, so cos theta plus I sin theta whole to the power n is cos n theta plus I sin n theta। Let's say एक एग्जाम्पल लेके देखें आप, we have cos 4 theta plus I sin 4 theta, करेक्ट, एंड होल टू द पावर 1/4। तो अपने को De Moivre's theorem लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये cos 4 theta इंटू 1/4 प्लस I sin 4 theta इंटू 1/4, so which is nothing but cos theta प्लस I sin theta। ठीक है, ये मिला इस De Moivre को अप्लाई करने पे पावर्स पे 1/4 को। और ये हमेशा अपने को याद रखना है, दिस इज प्लस सी प्लस आई एस मैथड भी कहते हैं, या सी माइनस आई एस। सी मीन्स कॉस, एस मीन्स साइन। सी प्लस आई एस और सी माइनस आई एस इज इन De Moivre's theorem, उसके होल टू द पावर n पे डिस्कस की जाती है। ठीक है, सपोज बहुत सारे सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स में भी हम देखेंगे। एक सिचुएशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो अगर मुझे लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, इनटू अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये अगर सिचुएशन है हमारे पास, सो व्हाट वी विल डू, लुक एट दिस। मैं इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रखा यहाँ, और डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर पे ले गया, तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1 कैन बी राइट, और इसमें मैं सेकेंड वाले टर्म में De Moivre's लगा देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
और ये डिवाइवर्स लगाओगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा एंड माइनस आई साइन माइनस थीटा, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा तो पॉजिटिव कॉस थीटा होती है। सो फाइनली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, करेक्ट, बिकॉज माइनस थीटा बिकम्स प्लस, साइन माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आई। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और देन यू अप्लाई द डिमाइवर्स, दैट इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, करेक्ट। सो ये आप देखिए, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, पहले डिनोमिनेटर के पावर को -1 किया, देन डिमाइवर्स अप्लाइड हियर बिकॉज ये सी प्लस आई एस, सी माइनस आई एस के फॉर्म में था, cos minus theta positive cos theta and I sin minus theta. Then it becomes cos theta plus I sin theta. Then again it becomes cos theta plus I sin theta whole square. And finally again we applied the Demiverse. So which becomes cos 2 theta plus I sin 2 theta. Correct? So this is the rule of Demiverse. पावर्स को इनटू हो जाती है, जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से स्टेटमेंट भी समझ लो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है, ये पावर माइनस के साथ भी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो ये पावर अगेन इनटू हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ डिमाइवर्स थ्योरम। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, क्वेश्चन जहाँ पे डिमाइवर्स वी विल यूज, ठीक है। इसमें एक और छोटी सी कंसेप्ट है जो प्रोडक्ट कहलाता है, वो भी समझ लें तो प्रॉब्लम्स बनाने में इट बिकम्स वेरी सिंपल। लुक एट दैट सिचुएशन, उसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट। लुक एट दिस, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या है पहले वो समझ लें। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ सी प्लस आई एस, सी प्लस आई एस का मतलब आप समझ गए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। व्हाट सी प्लस आई एस स्टैंड्स, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या उसमें माइनस भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सी प्लस आई एस, अगर मैं सी प्लस आई एस बोल रहा हूं तो मीनिंग इसका यही है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट देयर, इसमें होता ऐसे है कि अगर हमारे पास लेट्स से cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है इनटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये कैसे हुआ, अगर आप इसको इनटू करें तो यू विल कम टू नो। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा कि इसमें स्टेटमेंट में क्या था कि अगर ये cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इनटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 हो, प्लस प्लस भी सेम होनी चाहिए, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर हाउ वी गॉट दिस। तो आप इसको रियल एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो पहला इनटू करेंगे आप तो ये cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई इंटू cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 ये मिलेगा, प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 एंड फाइनली minus because I sin theta 1 and I sin theta 2, I square sin theta 1 theta 2 and I square is minus. So sin theta 1 into sin theta 2. अब रियल को एक साथ ले लीजिए, रियल वाले टर्म, तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 प्लस I कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे, so we have this is
कॉस ए कॉस बी ये आ गया, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा। इसको आप पहले साइन थीटा 1 लिख लीजिए यहाँ पे। सो फॉर्मूला बनाने में आप फॉर्मूला लिखने में क्लियर होगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 एंड प्लस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, ठीक है। सो व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ, ये फॉर्मूला में दिख रहा है, तो ये अपने को क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये साइन ए प्लस बी दिख रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिला, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर इस रिजल्ट में, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो इसमें एक थीटा 3 भी दिया होती तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाती, तो इस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहते हैं डियर, ठीक है। ये सिचुएशन कभी कभी मिलता है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में, इनफैक्ट C प्लस IS मेथड में, ठीक है। नाउ विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन de Moivre's थ्योरम। सी इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में ऐसे आता है, यूजिंग de Moivre's theorem and simplify fine। so question 1 ले रहा हूं मैं, this is cos 2 theta plus I sin 2 theta whole to the power 7 upon cos 4 theta plus I sin 4 theta whole to the power 3, ठीक है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो हाउ विल स्टार्ट दिस, तो न्यूमरेटर में आप डायरेक्ट लगा दीजिए de Moivre's, ये कितना हो जाएगा, cos 14 थीटा प्लस I sin दिस बिकम हाउ मच 14 थीटा, ठीक है। नीचे आप नीचे के पावर को ऊपर ले लीजिए, सो दिस इज cos 4 थीटा, नीचे वाले टर्म को मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूँ, I sin 4 थीटा होल टू द पावर -3 कैन बी राइट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो मैंने 7 रखा था 7 को या 14 डाल दीजिए एक साथ, और ये -12। अब मैं चाहूँ तो इसको पावर को नहीं डाल के इसको मैं क्या करता हूँ, वापस एक इस तरह से ओपन करता हूँ कि cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसका पावर 14 कर दिया वापस, और इसका पावर कितना हो गया, cos थीटा प्लस I sin थीटा। मैं कंटिन्यूड नहीं प्रेफर कर रहा हूँ, पावर ही ऐड कर लेंगे, ये हो गया -12, क्योंकि 4 उधर वापस गया, इट बिकम -12। बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा, what left, whole square, 14 minus 12 whole square, and then you use again with de Moivre's, that will give you cos 2 theta plus I sin 2 theta. This is the simplest form of this given de Moivre's expression, correct। so कैसे कैसे हुआ डियर, मैंने यहाँ 7 डायरेक्ट लगा दिया, 14 हो गया, इस 3 को ऊपर ले गया पावर को, इट बिकम -3, देन अगेन मैंने 14 को बाहर लिया, दैट यू कैन डू इट, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कर सकते हैं। मैंने ये 14 पावर आई टुक इनटू द पावर, यू गेट दिस पावर, ये 14 मैंने बाहर लिया इस 14 से, और इनका 4 बाहर लिया तो -3 आउटसाइड था, ये बिकम्स -12। बेसिस सेम है तो पावर्स कितने हो गए, 14 - 12, इट बिकम्स 2, एंड देन वी हैव यूज फाइनली de Moivre's, which is cos 2 theta plus I sin 2 theta, correct। so de Moivre's के प्रॉब्लम इस तरह से होंगे, and I am sure that all of you will do it, there is nothing
अब डिफिकल्ट एरिया ऑफ दिस फॉर्मूला याद रखना है, कैसे डिमाइवर सप्लाई होती है, C प्लस IS दिमाग में रखना है और पावर को मल्टीप्लाई टू द एंगल. आई विल सी वन मोर प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम देख लें. लुक एट दिस. We have question cos 7 pi by 13 plus I sin 7 pi by 13 whole to the power, this is 4 upon डाल दीजिए cos 4 pi by 13 cos 4 pi by 13 minus I sin 4 pi by 13 and whole to the power it is given whole 6. ठीक है, तो अपने को सिंप्लीफाई करना है डियर. क्लियर? सो हाउ विल प्रोसीड फॉर दिस सम. तो आप न्यूमरेटर में देख लेते हैं, एक जगह पावर ले लो अगर, तो दिस इज गोइंग टू बी cos pi by 13, ठीक है, प्लस I sin pi by 13 एंड होल टू दी पावर ये कितना हो जाएगा, 7 को इधर मैंने इंटू कर दिया, 7 इंटू 4 अपॉन दिस इज cos pi by 13 प्लस I sin pi by 13. ठीक है, और इसके अंदर से मैंने -4 पावर बाहर लिया, -4, क्योंकि ये -4 लगेगा तो ही ये cos माइनस थीटा पॉजिटिव और ये माइनस साइन माइनस हो जाएगी. और बाहर कितनी पावर है, होल टू दी पावर 6. तो बेसिस सेम हो गया तो आप पावर से ऐड कर सकते हैं. सो cos pi by 13 प्लस I sin pi by 13 होल टू दी पावर दिस इज 28 और ये -24 ऊपर गया तो प्लस 24 प्लस 24. ठीक है, नाउ पावर ऐड कर लें और फिर फाइनली डिमाइवर्स अप्लाई कर दें. सो दैट इज गोइंग टू बी cos 18 प्लस 24 52. तो ये 52 पाई बाई 13 प्लस I sin 52 पाई बाई 13. फाइनली इसको और सिंप्लीफाई कर दें अगर आप, तो दिस बिकम्स cos 4 पाई 13 4 जब cos 4 पाई प्लस I sin 4 पाई. फाइन, अब आप 4 पाई cos में जानते होंगे कितना होगा, 1 पाई -1 2 पाई प्लस 1 3 पाई -1 4 पाई प्लस 1. So this is +1 और sin 4 pi is 0, sin pi, sin 2 pi, sin 4 pi, everything is 0. So the answer came 1. ठीक है, तो इस तरह से ये डिमाइवर्स के इस तरह के सम को आपने मैंने ये कर दिया. आप ध्यान से देखो, पहले मैंने 7 जो पावर था उसको ही बाहर ले लिया, इट बिकम्स 7 4 28 और इसके अंदर से -4 बाहर आया क्योंकि cos -4 लगाओगे तभी ये माइनस होगा क्योंकि cos माइनस थीटा पॉजिटिव और साइन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे -4 लिया कॉमन पावर और ये 6 से इंटू कर दी, फिर इसको ऊपर ले गया 18 प्लस 24 52 फिर डिमाइवर सप्लाई कर दिया क्योंकि बेसिस सेम थे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो -24 ऊपर जाके माइनस प्लस 54 एंड देन अगेन वी अप्लाइड डिमाइवर्स. सो एट द एंड वी गॉट cos 4 pi plus I sin 4 pi and cos 4 pi is +1 and sin 4 pi is 0. So the answer came 1. So there I took these couple of questions for dividers. I believe you understood. Go through these questions twice, thrice, and I am providing some homework that also all of you have to do based on these. Okay? So now I am writing. This is what
एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स डियर। अब आपके पास सारे कॉम्प्लेक्स के टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए हैं आज के लेक्चर में। पूरी वीडियोस जितने 1 से 15-16 वीडियोस हुए हैं उसको गो थ्रू करो आप, ठीक है। एंड टुडेज सेशन के अंदर जो मैंने टॉपिक लिए हैं उस बेस्ड पे आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क दैट ऑल ऑफ यू ट्राई टुडे इटसेल्फ, ठीक है। सो होमवर्क for today, very few question I will give you so that you will be able to get the answer of these questions. First I am taking from omega based problem, ठीक है। value of first it is, इसको मैं A कर देता हूँ, A type. First is 1 plus omega square whole to the power 3. Second question is 1 by omega plus 1 by omega square, ठीक है। इन सबों के आंसर्स भी मैं मेंशन कर दूं, ठीक है। आंसर फर्स्ट का है डियर, फर्स्ट आंसर दिस इज गिवन टू बी -1। सेकेंड का आंसर है डियर, दिस इज ऑल्सो -1, ठीक है। दिस इज आंसर। Now next question, show that करना है इसमें। What we have to show that. What we have to show that? First question I am taking. Look at this. आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसको या आप कॉपी भी कर सकते हो। Show that. Question is 1 minus omega plus omega square whole to the power 3 is equals to -8. Second it is 3 plus 5 omega plus 3 omega square whole to the power 6 is 64. Fine. थर्ड क्वेश्चन भी इसमें ही देख लीजिए। थर्ड इज शो दैट है तो आपके आंसर आपके पास है। थर्ड इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये ओमेगा बेस्ड के प्रॉब्लम ए और बी हो गए, ठीक है। और मैं 2 और प्रॉब्लम डालता हूं जहां पे लोकस और डिमाइवर्स के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3 + 2 कितने सम्स हो गए? 5 प्रॉब्लम इन ए एंड बी, 5 प्रॉब्लम्स इन ए एंड बी, 5 प्रॉब्लम्स इन ए एंड बी, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम हो गए ए और बी में। Another 2-3 sums I am giving you from locus. C में लिख दे रहा हूँ। C is question find the locus. Find the locus of Z. First इसमें ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन Z plus 2 minus 3i which is equals to 4, ठीक है। इसके भी आंसर को यहाँ लिख दूँ कि लोकस क्या आएगा। तो डियर मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सो दैट आप जब सॉल्व करेंगे यू कैन मैच द आंसर। आंसर इज x plus 2 square plus y minus 3 square, y minus 3 it is, y minus 3 square equals to 16. This is the locus. Second question भी लिख लेंगे जो locus में, which is z minus 2 upon z minus 3. This is modulus is equal to 2. इनका भी आंसर लिख दूं मैं so that
आंसर मैच करते समय आपको कन्वीनियंट होगी। इट्स आंसर इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर फाइन माइनस 20x plus this is 32 equals to 0. This is 0. Fine. So we have another two question in locus. Find the locus object. Okay. So this 2 and above we have written 5. Now I am giving you the last D part where Demivers we have to use. So D part में I am giving you one or two sums. Look at this. Question 1 is simplify by using De Moivre's theorem. Using De Moivre's theorem. ठीक है, De Moivre's theorem यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है. Question is, first I am taking cos pi by 3 plus I sin pi by 3 whole to the power 8. Second question I am taking cos 5 theta plus I sin 5 theta whole square upon cos 4 theta minus I sin 4 theta whole cube. ठीक है, ये होल क्यूब है 3 पावर 3. इनके आंसर भी यहाँ पे मैं लिख दूँ. इसके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होंगे? आंसर इज, फर्स्ट का देख लियो. फर्स्ट इज गोइंग टू बी इसके आंसर को अगर आप डायरेक्ट डिमाइवर्स लगा के अगर वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. दिस दे हैव प्रोवाइडेड -1/2 प्लस √3/2 i. ठीक है, इनका आंसर है cos 22 थीटा प्लस i sin, दिस इज i sin 22 theta. Fine. So you have now how many sums? 5 is there in A and B, and C में अपने पास दो C और D में 4 प्रॉब्लम हो गए. ठीक है, so all together we have 9 प्रॉब्लम. करेक्ट. एक और इंक्रीज कर देता हूँ डिमाइवर्स में so that 10 हो जाएंगे. ठीक है, 10 प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. वीडियो देखिए अच्छे से, या 9 ही रखता हूं मैं. क्लियर? एक और लिख दूं क्या? रहने दीजिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर 9 प्रॉब्लम्स इन ABCD दैट यू हैव टू डू इट. सो होमवर्क, total number of questions which all of you have to solve is 9. कितने हैं? 9 है. A, B, C और D मिला के टोटल क्वेश्चन इज 9. ठीक है, 9 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए होमवर्क में. वीडियो को गो थ्रू कीजिए अच्छे से. या मैंने आपको बोला या तो स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ पे आई हैड गिवन यू फर्स्ट टू क्वेश्चंस, देन B शो दैट, सो आंसर तो उधर ही है. देन इन फाइंड द लोकस ऑब्जेक्ट. ठीक है, 2 प्रॉब्लम, एंड देन सिंप्लीफाई यूजिंग De Moivre's theorem. फाइन. सो डियर, दिस इज एंड ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और अब आपको डाउट हो किसी आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी, मिसलेनियस या कहीं पे भी, so you can ask the question. Fine. So today I am concluding this lecture. Take care all of yourself, dear, and thank you very much. Go through all these video and attempt these homework problems. Fine. Thank you.